एक बिजनेस नहीं है, आपके पास 10, 15 या 20 बिजनेसेस हैं और वो सारे बिजनेसेस आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएंगे। चाहे आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं या आप लोग अपने खुद बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं। एक से ज़्यादा बिजनेस होगा तो आपको ये डैशबोर्ड पूरा शो कर देगा, एक होगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक शो कर देगा, एक से ज़्यादा होगा तो आपको इस तरीके शो करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसको ओपन किया, मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है। आपके पास एक्सेस आ गई। एक्सेस लेने के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड में जाके बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे पीपल एंड एक्सेस इस पे चले जाना है। अब यहाँ पे जो ओनर होगा वो ओनर यहाँ पे जाएगा और मुझे वो ईमेल कर देगा। जैसे ही वो ईमेल करेगी, इनवाइट करेगा तो मेरे पास ईमेल आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में इंटर हो जाऊंगा एज अ मैनेजर। अभी मुझे इसने एज अ मैनेजर यहाँ पे देखें ऐड किया होगा, ये मेरी ईमेल आईडी लगी हुई है। खैर अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको ये सारा इसका डैशबोर्ड बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड कैसे कैसे मैंने बनाया, कैसे मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स लगाए, इसको मैंने ऑप्टिमाइज कैसे किया। ये सारा आपने कहलाता है GMB ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो मैं आप लोगों को फाइबर या फ्रीलांसिंग दिखा रहा हूँ इसको हम कहते हैं GMB प्रोफाइल या ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने इसको किया ओपन, सबसे पहले मैं इसकी एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा। ये देखिए आपके पास सबसे पहली चीज आ गई आपके बिजनेस का नहीं, ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। नैप, ये नैप अगर आप याद कर लें तो लोकल बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट 30% आपका लोकल बिजनेस क्लियर हो जाता है। यही 3 चीजें आप लोगों की बैकलिंक के अंदर इस्तेमाल होंगी, यही 3 चीजें आप लोगों की टेक्निकल एसईओ में इस्तेमाल होंगी, यही 3 चीजें आपकी ऑन पेज लोकल एसईओ में इस्तेमाल होंगी। दैट इज नैप। अगर आप एक अपना नैप यहाँ पे कुछ और नाम रखते हैं तो आप किसी और जगह के ऊपर अपना बैकलिंक बनाते हैं, वहां पे आप नाम चेंज कर देते हैं, गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। क्योंकि गूगल को हमने हर जगह के ऊपर सेम नाम, सेम एड्रेस और सेम फोन नंबर देना है ताकि गूगल हमारे बिजनेस को समझे कि इस बंदे का जो लिस्टिंग है वो किसी और जगह पर भी मौजूद है और वो हमें उस बिजनेस के ऊपर रैंक करे। इसलिए हम इस नैप को नहीं छोड़ेंगे जब हम लोकल एसईओ की बात करें। इसके अंदर सबसे पहले आपका बिजनेस का नहीं, उसके बाद आपके बिजनेस की कैटेगरी, ये आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड रैंक किया, आप लोगों को कीवर्ड दिखाया नाइट क्लब इन कंसास सिटी, ये उसका कीवर्ड था। अब इसके अंदर वेरिएशन मैंने यूज किया टॉप, उसके अंदर फर्दर कीवर्ड देखें, टॉप के साथ यूज किया होगा बेस्ट का वर्ड, ये है, ये देखो ये वेरिएशंस कहलाती है। अगर आपका ये कीवर्ड है, अगर ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे रैंक करना है तो इस कीवर्ड को आपने लगाना कैसे। अब यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप इनटू अ बिजनेस का नेम, आ टॉप नाइट क्लब इन कंसास सिटी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द वेस्ट बॉटम्स नाउ एज वन ऑफ द बेस्ट। अब देखो यहाँ पे उस कीवर्ड का जो कंटेंट है मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि वो कंटेंट उसका इस बिजनेस प्रोफाइल का कंटेंट भी कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ साथ वो कीवर्ड्स को भी कवर कर रहा है। नाउन एज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन कंसास सिटी, आगे फिर उसके बिजनेस का नेम डिलीवर्स एज अपस्केल नाइट लाइफ एक्सपीरियंस ब्लेंडिंग अ हाई एंड बार डांस क्लब एंड द प्राइवेट क्लब एटमॉस्फेयर। मतलब जो भी वो सर्विसेज देता है हमें उस सर्विसेज के जो वेरिएशंस है वो वेरिएशंस इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। जब आप वेरिएशंस का इस्तेमाल समझ जाएंगे तो आपके लिए कीवर्ड्स को रैंक करना थोड़ा आसान होगा। अब इसमें दूसरा कीवर्ड है, अब इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। सही है, प्राइवेट क्लब भी तो कीवर्ड था, लेकिन उसने रैंक उस कीवर्ड पे करना है ना। वो कहता है मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करके दो, वो उस कीवर्ड पे नहीं रैंक करना चाह रहा। क्लाइंट हमें कीवर्ड देगा। बिल्कुल क्लाइंट आपको कीवर्ड देगा, यस एग्जैक्टली। हम अपने आप से नहीं, आप खुद से नहीं कर सकते, आप क्लाइंट आपको देगा क्योंकि क्लाइंट आपको पे करेगा, वो उस चीज का वो आप लोगों को देगा। अब यहाँ पे ओपनिंग डेट, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ये उसके बिजनेस का फोन नंबर, ये यहाँ पे चैट या उसका वेबसाइट, यहाँ पे उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये उसके बिजनेस का एड्रेस आ गया। अब देखो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, एक क्लाइंट कहता है कि मुझे जो बिजनेस का एड्रेस है वो बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर शो नहीं करना,
वो क्या करता है, सिंपल इसको यहाँ से करके इसको ऑफ कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसको ऑफ करना है, तो आप लोग इस बिजनेस के एड्रेस को ऑफ भी कर सकते हैं। आप लोग अगर बिजनेस प्रोफाइल का एड्रेस शो नहीं करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको यहाँ से ऑफ कर दें। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सर्विस एरिया। आपने किस एरिया के अंदर सर्विसेज देनी है, वो एरियाज आप लोगों ने मेंशन करने हैं। अगर आप लोग ये एरियाज मेंशन नहीं करेंगे तो आप कभी भी गूगल आपको इन एरियाज के ऊपर रैंक नहीं करेगा। एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आप लोग इस गुलबर्ग 2 आई थिंक या 3 आप गुलबर्ग 3 में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने गुलबर्ग 3 के 20 माइल्स के रेडियस में रैंक करना है। तो जब गूगल के ऊपर कोई भी बंदा गुलबर्ग 3 में बैठ के 20 माइल्स के अंदर अंदर आपके बिजनेस को सर्च करेगा, तो उन 20 माइल्स के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं उन एरियाज को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जब आप इन एरियाज को मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप गूगल के ऊपर रैंक नहीं करेंगे। गूगल को खुद नहीं पता लगेगा कि आपने किस एरिया में रैंक करना है। जब एरियाज डिफाइन करेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि आपने इस एरिया में रैंक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस एरिया के हिसाब से वो रैंकिंग मिलेगी। गूगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकल एसईओ के अंदर आपकी होती है नियरेस्ट लोकेशन और बेस्ट। एग्जाम्पल, आप लोग बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि आपका जो नियर रेस्टोरेंट है वो कौन सा है, लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करें बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, अगर आप ये सर्च करें तो ये देखिए आपके पास रेस्टोरेंट आ रहा है द लंच बॉक्स। अब मेरा नहीं कहा कि आप लोगों में से कोई बंदा इसको जानता होगा। जानते हो कोई? नहीं जानता। इसका मतलब है कि इस बिजनेस ने एसईओ किया हुआ। अभी करंटली जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो सब लोग एसईओ के बंदे हायर कर रहे हैं, लोकल एसईओ, जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं। अब वो चाहे आपका कोई मशीन का प्रोडक्ट है, चाहे आपका कोई सैलून है, स्पेशली सैलून के लोग। अभी मैं आपको सैलून की एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद का एक क्लाइंट है मेरे साथ, वो काम कर रहा है, वो रैंक कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर। सैलून उसने नया बनाया और उस नए सैलून को वो गूगल बिजनेस के ऊपर रैंक कर रहा है, जस्ट इस्लामाबाद। एक चीज़ लोकल एसईओ में याद रखनी है, ये आपका परफॉर्म करेगा सिटी और स्टेट, कंट्री में रैंक नहीं करेंगे। लोकल एसईओ का मतलब है कि आपके 20 से 25 माइल्स में रैंकिंग, बस इसको हम लोकल एसईओ कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप लोग रेंज रखते हैं तो गूगल कभी भी आपको लोकल बिजनेस के अंदर रैंकिंग नहीं देगा। अब यहाँ पे द लंच बॉक्स 1.2K के साथ रैंक कर रहा है। ये रेस्टोरेंट नीचे देखिए, क्ले एंड फायर, द इजी इन। अब ये 3 रेस्टोरेंट है, इन तीनों में से आप किस नाम को जानते हैं फिजिकली? कभी कोई गया है इस रेस्टोरेंट में? इसका मतलब लोकेशन उसकी लगाई हुई है कौन सी? ऊपर लोकेशन हाँ, लोकेशन VPN लगा हुआ है, तो कभी नहीं लगा। अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये देखें, लाहौर हॉट एंड स्पाइसी, जशन और ये रेस्टोरेंट। अब ये देखिए, ये 3 रेस्टोरेंट है जो आपके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अभी मैं कीवर्ड चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट। मैंने बेस्ट लिखा, अब देखो जैसे बेस्ट लिखा तो पहले जो उसके रिजल्ट्स थे वो कुछ और थे, अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज है। अगेन बैक जाके दिखा देता हूँ बेस्ट कीवर्ड ऐड करने से कितना फर्क पड़ा। इवन अगर आप लोग एक करेक्टर चेंज कर देंगे इसमें तो आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे जा सकती है। मतलब गूगल इतना ज़्यादा सेंसिटिव है अपने बिजनेसेस को लेके, अपने सर्च इंजन को लेके। अगर आप एक भी चीज़ चेंज कर देंगे तो उसमें से आपकी सारी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे लाहौर हॉट एंड स्पाइसी रैंक कर रहा है, जशन और ये 3 बिजनेस। अगर मैं इसके साथ ऐड करूँगा बेस्ट, यानी मुझे अच्छा सा दिखाओ, अब देखते हैं, ये देखो अब उसने टोटल रिजल्ट ही चेंज कर दिए। कोई भी बिजनेस उसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड ऐड किया मैंने बेस्ट और सारे उसने वो चेंज कर दिए रिजल्ट्स। तो जितने भी आपका लोकल बिजनेस है, ये लोकल बिजनेस आप लोगों का पूरी दुनिया में अभी काम कर रहा है। अभी के लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं, सिंपल ये रैंक ऑर्गेनिक रैंक। अब देखो बाहर सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी काम कर रही है? बाहर वो काम कर रहे हैं प्लम्बर्स। हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि हम गूगल पे सर्च करें प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन या फ्रिज एसी रिपेयरिंग शॉप नियर मी। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, बस वो कहते हैं वो चौंक से बैठा हूँ बुला लिया। मतलब हमारे यहाँ गूगल पे सर्च नहीं किया जाता ना। लेकिन बेसिकली होता ऐसे है, टाइम
जाहिर बात है हर इंसान के पास अभी कम है, तो अब लोगों के पास सर्विसेज देने के ऑप्शन बच गए। अब जितने भी आपके लोकल बंदे हैं वो सब लोग कहते हैं कि हमें बिजनेस के ऊपर रैंक करना है। अभी मेरे पास जो प्रोफाइल है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मेरे पास कतर की हैं, कुछ यूएई की हैं, मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। और ये सब लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी इनकी वेरिफिकेशन पे गया हुआ है। ये देखिए ये दोहा कतर का बिजनेस है, ये मेरे पास ये रेस्टोरेंट का दोहा कतर का, ये यूएई का, सेम ये जर्मनी का, सेम उसके बाद देखिए ये सऊदी अरेबिया का। और ये वो बिजनेस है जैसे मशीन, वॉशिंग मशीन लोग ठीक करते हैं, ये वॉशिंग मशीन की सर्विसेज देता है सऊदी अरेबिया में, ये उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब जितने भी अब आपके लोकल बिजनेस है ना, वो सब लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, या वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, या वो एआई। अगर वो एआई से भी पूछेंगे तो जब तक आपका बिजनेस लिस्ट नहीं होगा गूगल माई बिजनेस के ऊपर, तब तक ना एआई उसको सजेस्ट करेगा ना उसका गूगल उसको रैंक करेगा। तो आपकी एग्जिस्टेंस पहले गूगल माई बिजनेस पे होनी ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको एसईओ करके गूगल में रैंक करेंगे। सर ये लोकल एसईओ वन टाइम है, जैसे हम वेबसाइट की जब करते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअसली रखते हैं। कंटिन्यूसली इसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी मैं आपको ये प्रोफाइल पूरी कर दूँ, ये वाला। अब ये देखिए इसके अंदर वन टाइम, ये वन टाइम है ऑप्टिमाइजेशन, ये आपने सारी चीज़ें इसकी लगानी है, ये आपकी वन टाइम है। फिर आपने क्या करना है, फिर आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर आर्टिकल लिखना है, और वो आर्टिकल आपने इस पोस्ट के अंदर जाके लगाना है। यहाँ पे आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर आर्टिकल लगाना है। इन आर्टिकल्स के अंदर आपने वो कीवर्ड इस्तेमाल करने जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पे जो क्लाइंट ने मुझे कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, मैं सेम रोज देखें वो कीवर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ। कभी उसके साथ टॉप लिख रहा हूँ, कभी सिंपल कीवर्ड लिख रहा हूँ, कभी बेस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो उसके अंदर ही लगा हुआ है, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर ही उसको रैंकिंग चाहिए। जब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग चाहिए, जब भी आप लोगों को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग चाहिए तो आप लोगों ने उस कीवर्ड की वेरिएशन के साथ उसको इस्तेमाल करना, या नहीं कभी उसके साथ टॉप लगा दिया, या उसके साथ बेस्ट का वर्ड लगा दिया, या उसके साथ आप लोगों ने नियर मी का वर्ड लगा दिया। जब आप वेरिएशन के वर्ड यूज करेंगे तो गूगल के पास एक ग्रीन सिग्नल जाएगा कि ये बंदा प्राइमरी कीवर्ड के साथ इस पोजीशन पर रैंक करना चाह रहा है, तो वही कीवर्ड ऑटोमेटिकली आप लोगों का रैंकिंग में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाए। सेकेंड थिंग इज आप लोगों के जो बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यूज होंगे वो बहुत ज़रूरी है। यानी अगर एक कस्टमर ने आप लोगों को रिव्यूज दिए हैं और वो बैड रिव्यू आपके दे के चला गया, तो बैड रिव्यू से आप लोगों की रैंकिंग गिर सकती है। अच्छे रिव्यू से आप लोगों की जो लोकल बिजनेस की रैंकिंग है वो बढ़ सकती है। आप लोग इसकी भी सर्विसेज देते हैं। रिव्यूज़ आप लोगों सबको पता होगा कि रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो दराज पे है, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम पे है, आपके फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, किसी भी सोशल ऐप पे है, या वो गूगल के ऊपर है। तो रिव्यूज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ पोस्टिंग की हुई है, एक पोस्ट आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। अब नीचे देखें आप लोग सारी पोस्टिंग की है, इसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर एक दफ़ा ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एक दफ़ा ऑप्टिमाइजेशन करके फिर आप लोगों ने दो काम करने हैं। एक तो इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिख के आप लोगों ने उसके बाद बैकलिंक बनानी है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन 15 डेज या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपका जो लोकल बिजनेस है वो गूगल में रैंक में आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली सर्विसेज आप लोग स्टार्ट के अंदर फ्रीलांसिंग के ऊपर देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। आप लोग अकाउंट को ऑप्टिमाइज करें, आप लोग फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। एक अच्छा कीवर्ड जीएमबी जैसे मैंने सर्च किया, या गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल या लोकल एसईओ, ये सब एक ही नाम। आप लोग किसी भी एक नाम से उसको सर्च करके उसके ऊपर आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसमें आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा पुट करेंगे कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आती तो आप लोग सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर के पास आए कि अगर आपका कॉम्पिटिटर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, उसने क्या क्या चीज़ें अपनी वेबसाइट में इंक्लूड की हैं, आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आप लोगों ने उसको मैनुअल ऐड करना है और पढ़ के खुद ऐड करना है। अगर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है या वो डी रैंक हो सकती है। अब एग्जांपल आप लोगों ने जीएमबी के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, तो आप लोग पहले फाइवर पे या अपवर्क पे जाके सर्च करें
कि मेरे से पहले जो लोग सर्विसेज इसके ऊपर दे रहे हैं वो किस तरह से प्रोफाइल उन लोगों ने बनाई है, किस तरह से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया और वो सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग उसके अंदर मेंशन करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो स्टेबल रहेगा और तभी आप लोगों का अकाउंट भी ऊपर रैंक करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकें कि यहाँ पे मैंने GMB सर्च किया और 18 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इन 18 रिजल्ट्स के अंदर अब यहाँ पे देखें, जाहिर बात है ये बंदा पहले नंबर पे रैंक कर रहा है तो ये ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट करेगा, ज़्यादा बिजनेस इसके पास होगा। अब इसको रैंक करने के लिए आप लोग इसको ओपन करके देखें, इसने प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये इसका टाइटल है, टाइटल के अंदर देखिए उसने GMB का वर्ड यूज़ किया हुआ है जो कि मैं बिजनेस के लिए सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें वो उसने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहाँ पे यूज़ किया है, उसने यूज़ किया हुआ है अपने बेसिक पैकेज के अंदर, फिर उसने यूज़ किया अपनी सर्विस के अंदर, फिर उसने यूज़ किया फुल सेटअप ऑप्टिमाइजेशन। देखो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सर्विस एरियाज, डिस्क्रिप्शन, ये सारे का सारा आपका पूरे का पूरा जो है वो GMB ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई भी GMB ऑप्टिमाइजेशन आपका कोई टॉपिक नहीं है। ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। ये आपका साइटेशन, मैपिंग, बैकलिंक्स, ये आपका ऑफ पेज का पार्ट है, लेकिन ये आपका सारे का सारा GMB ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गई है जो कि मैंने आपको करके दिखाई। ठीक है, क्लाइंट की दी गई प्रोफाइल पे करेंगे। एग्जैक्टली क्लाइंट आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करेगा, दैट इज स्नैप, बस बाकी सब कुछ आपने खुद करना। डिस्क्रिप्शन खुद बनानी है, वो मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा ChatGPT का, या मैनुअली आप लोगों को लिखना सिखा दूंगा कि आप लोगों ने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, उसके अंदर एक भी चीज़ आप लोगों की AI का वर्ड यूज़ ना करती हो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम गूगल की अपडेट आई है कि AI को वो स्पैम करता है। जब आप AI वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोफाइल होगी उसको दे रैंक करेगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल जैसे रखना। गूगल अपडेट्स आती है टाइम टू टाइम और हमें उसका अपडेट का पता चल जाता है, तो हम अपने आप को उस अपडेट के अकॉर्डिंग कैसे अपडेट करें? आप उसकी प्रोफाइल को पढ़ें, उसमें क्या चीज़ उसने लिखा होगा, ये चीज़ मैंने अपडेट की। एग्जाम्पल उसने कंटेंट की अपडेट दी है, उसने लिखा होगा कि आप AI कंटेंट इस्तेमाल ना करें, अगर आप करेंगे तो आप डी रैंक हो जाएंगे, उसने लिखा होगा बात है। आप उसको ट्रांसलेट करें, आप उसको उर्दू में पढ़ लें ट्रांसलेट करके, उसकी डिटेल के अंदर हर चीज़ लिखी होती है गूगल, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखता गूगल। अब यहाँ पे आप लोगों को नैप दिखा रहा है, ये 3 चीज़ें आप लोगों की फुल GMB सेटअप में इस्तेमाल होती है। देखो इसी के सिर्फ GMB, अगर मैं इस एक कीवर्ड को उठाऊं, GMB सेटअप ऑप्टिमाइजेशन,